हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन विद डीबी सर। तो बच्चों, हम आज एजुकेशनल फ़िलोसॉफ़ी का कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। बड़े बड़े थिंकर्स, बड़े बड़े दार्शनिक्स, उनके फ़िलोसॉफ़ी और एजुकेशन के रिलेशनशिप को लेकर क्या क्या स्टेटमेंट है, क्या क्या कोट्स है, उसको हम इजीली मेमोराइज करने की ट्रिक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही फेमस कोट है रॉस की, एजुकेशन एंड फिलोसॉफी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ओके, एजुकेशन और फिलोसॉफी एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखना है उसका कुछ प्रिंसिपल देखे थे। यहाँ पर भी वही प्रिंसिपल काम आएगा। ये जो रॉस है, ये रॉस, इसको हम रिलेट करेंगे। यहाँ के जो मेन वर्ड है, यहाँ का मेन वर्ड क्या है, ये देखो, एजुकेशन है, फिलोसॉफी है, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है, कॉइन। ओके, एक कॉइन के दो पहलू है, तो कॉइन से हम रॉस को याद रखेंगे। रॉस से याद रखेंगे हम टॉस। ओके, और कॉइन, कॉइन को क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है। टॉस करने से क्या आता है, दो पहलू आते हैं, आइदर हेड आता है या टेल आता है। तो यहाँ हमारे दो पहलू कौन होंगे, यहाँ दो पहलू होंगे एजुकेशन और एक पहलू होगा फिलोसॉफी। ओके, तो कॉइन से याद आना चाहिए हमको क्या, टॉस, और टॉस से याद आना चाहिए रॉस। तो चलिए हम इसको विजुअल मीडिया से कैसे जोड़ेंगे। ये देखो, रॉस टॉस, रॉस टॉस, ये टॉस हो रहा है, और टॉस किसको किया जाता है, टॉस किया जाता है कॉइन को। ओके, तो कॉइन है, तो कॉइन से याद आएगा, कॉइन का टू साइड्स होता है। तो एजुकेशन और फिलोसॉफी, एजुकेशन और फिलोसॉफी क्या है, एक ही कॉइन के दो साइड है। ओके, ऐसे हम याद रखेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। फिर एक रॉस की डेफिनेशन है, ऑल एजुकेशनल क्वेश्चंस आर द अल्टीमेट क्वेश्चंस ऑफ फिलोसॉफी। सभी शैक्षिक प्रश्न दर्शन शास्त्र के चरम प्रश्न है। ओके, जितने भी प्रश्न है शैक्षिक के, वो सारे रिलेट किससे करते हैं, फिलोसॉफी से रिलेट करते हैं। तो इसको भी हम नेम से याद रखेंगे। ये पहला रॉस है। फिर दूसरा जो है, इसका मेन मोटिव क्या है, एजुकेशनल क्वेश्चंस एक है, ये देखो एजुकेशनल क्वेश्चंस, और ये जो दूसरा है, ये है अल्टीमेट क्वेश्चंस, अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ फिलोसॉफी। तो ये अल्टीमेट क्वेश्चन से हम लेंगे और ये रॉस से हम लेंगे। रस आपने देखा होगा स्पेसिफिकली रूरल एरिया में क्या होता है, जो बड़े बड़े पाम ट्री होते हैं, जैसे डेट पाम ट्री होती है, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मनुष्य लोग चढ़ जाते हैं, चढ़ के क्या करते हैं, यहाँ पर एक मिट्टी का पॉट रख देते हैं, उससे रस कलेक्ट करते हैं, उसको पीते हैं, और वो एक तरह की वाइन है विलेज एरिया में। तो रस से याद आएगा क्या, प्लांट के रस। ओके, प्लांट के रस पीने से क्या होगा, नशा चढ़ेगी। नशा चढ़ेगी तो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, उल्टे पुल्टे क्वेश्चन। ओके, उल्टे पुल्टे क्वेश्चन। ओके, उल्टे पुल्टे क्वेश्चन पूछेंगे। ये उल्टे पुल्टे से हम लेंगे क्या, अल्टीमेट। ओके, अल्टीमेट और क्वेश्चन से क्वेश्चन, तो उल्टे पुल्टे क्वेश्चन और अल्टीमेट क्वेश्चन से याद रखेंगे रॉस को। चलिए विजुअल मीडिया के हिसाब से हम देखेंगे। तो ये देखो, रॉस है, रॉस पीने वाला, रॉस से याद करेंगे हम रस पीने वाला। देखो ये कैसे ट्री में चढ़ के ऐसे रस निकाल रहा है, तो ये रस पी रहा है। पीने के बाद कैसे हो रही है, देखो इसको, देखो रस पीने के बाद क्या करेगा, उसको नशा चढ़ेगा, तो कैसा क्वेश्चन पूछेगा, उल्टे पुल्टे क्वेश्चन पूछेगा, अर्थात अल्टीमेट क्वेश्चंस। तो सारे एजुकेशनल क्वेश्चंस किसके अल्टीमेट क्वेश्चन है, फिलोसॉफी के अल्टीमेट क्वेश्चन है, ये कहा है रॉस ने। ओके, तो नेक्स्ट चलेंगे। फिर एक रॉस की एक बड़ी स्टेटमेंट है, ग्रेट फिलोसोफर्स आर ग्रेट एजुकेशनलिस्ट। जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स होते हैं वो बड़े बड़े शिक्षाविद होते हैं। इसको भी हम ऐसे याद रख सकते हैं, रॉस पीने वाला जब नशा चढ़ जाता है, कैसी बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, या बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें। ओके, तो बातें करेगा, तो बड़ी बड़ी बातें कौन करता है, फिलोसोफर करते हैं। या ऐसे भी हम याद रख सकते हैं कि रस पीने वाला क्या हो जाता है, बड़े बड़े फिलोसोफर हो जाता है। ऐसे ऐसे बातें करेगा कि आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलो पिक्चर के माध्यम से कैसे याद रखते हैं देखते हैं। तो ये देखो, ये रस है, रस पीने वाला क्या हो जाएगा, बड़े बड़े थिंकर हो जाएंगे। ओके,
तो ये हो गया थर्ड। फिर आया फोर्थ में देखिए एडम्स का भी एक फेमस स्टेटमेंट है। एडम्स ने कहा है क्या, एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसॉफी एंड इट इज एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ फिलोसॉफिकल बिलीफ्स। तो एजुकेशन क्या है, डायनामिक साइड है। ओके, डायनामिक साइड है, ये स्टैटिक नहीं है, डायनामिक साइड है, गतिशील पक्ष है। शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है। ओके, गतिशील है, ये देखो गतिशील। तो इससे हम याद करेंगे एडम्स। एडम्स से क्या याद करेंगे, एड एम्स या एड आर्म्स। ओके, एड आर्म्स। आर्म्स ऐड करने से क्या होता है, कोई व्यक्ति भूखा है। ओके, सपोज ये व्यक्ति भूखा है, इसके पास एनर्जी नहीं है, ये जब आर्म ऐड होगा इसके अंदर क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगा। ओके, एक्टिव हो जाएगा। अभी तो ये इनएक्टिव था, ऐसा था। अभी आम खाने से कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव साइट। ओके, ऐसे याद करेंगे, फोटो के माध्यम से देखते हैं। ये देखो एडम्स। ओके, एडम्स से हमने दो वर्ड लिया, एड और आर्म्स। ओके, तो ये बच्चे को देखो इनएक्टिव हो गया है क्योंकि उसको भूख लग रही है, खाना नहीं मिल रहा है। तो हमने क्या किया, एड आर्म किया। ओके, तो एड आर्म किया तो ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। और एक्टिव होके इतना एक्टिव हो गया कि डायनामाइट जैसा क्या बन गया, दौड़ने वाला बन गया। ओके, विस्फोरक जैसा बन गया। तो हमने याद किया क्या, डायनामिक साइड और एक्टिव एस्पेक्ट। ओके, एडम से याद आएगा डायनामिक साइड और एक्टिव एस्पेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर आया जॉन डीबी। ओके, जॉन डीबी ने क्या कहा है, एजुकेशन इज द लेबोरेटरी इन विच फिलोसॉफिकल डायरेक्शंस बिकेम कॉन्क्रीट एंड टेस्टेड। शिक्षा वह प्रयोगशाला है जिसमें दार्शनिक दिशा ठोस और परीक्षित हो जाती है। तो यहाँ क्या होता है ना, एजुकेशन एक तरह की लेबोरेटरी है और उसी लेबोरेटरी में क्या करते हैं, जितना भी फिलोसॉफिकल डायरेक्शंस है उसको, फिलोसॉफिकल थॉट्स को हम टेस्ट करते हैं, कॉन्क्रीट किया जाता है। ओके, तो कैसे याद करेंगे हम, डीबी से याद करेंगे, डीबी। ओके, डीबी मतलब डब्बा, और डब्बे में क्या है किसी को पता नहीं है, डब्बे में कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। कहाँ टेस्ट करेंगे, लैब में टेस्ट करेंगे, लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट और लेबोरेटरी याद आइएगा डीबी से। ओके, तो चलिए पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। तो ये देखो जॉन डीबी से आ गया डिब्बी, ये है डिब्बी। और डिब्बी को हम क्या करेंगे, जॉन डीबी का दो फेमस लाइन है, एजुकेशन लेबोरेटरी है और फिलोसॉफिकल डायरेक्शन क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने दो वर्ड लिया, लेबोरेटरी और टेस्टेड। तो लेबोरेटरी में इस डिब्बी को हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। तो जेंटाइल का एक फेमस कोट है, एजुकेशन विदाउट फिलोसॉफी वुड मीन ए फेलियर टू अंडरस्टैंड द प्रिसाइज नेचर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन फिलोसॉफी के बिना क्या होगा, एजुकेशन दर्शन के बिना शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की सटीक प्रकृति को समझने में विफलता होगा। तो फेलियर टू अंडरस्टैंड, हम सटीक रूप में समझ नहीं पाएंगे एजुकेशन को अगर फिलोसॉफी नहीं होगा, और या फिर एजुकेशन नहीं होगा तो फिलोसॉफी को भी हम सटीक रूप में समझ नहीं पाएंगे। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने का टेक्निक है, जेंटल से हो जाएगा। एक वर्ड आएगा याद, मेंटल। ओके, मेंटल लोग क्या होते हैं, मेंटल लोगों का मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होता, माइंड में क्या बकबक कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, फेलियर टू अंडरस्टैंड, इसमें लेंगे हम फेलियर टू अंडरस्टैंड। जो मेंटल होते हैं वो फेलियर टू अंडरस्टैंड, उनको समझना बड़ा ही मुश्किल होता है। अभी कहेंगे कुछ, अगले पल कुछ और कहेंगे। तो जेंटल से होगा मेंटल से हम याद रखेंगे क्या, फेलियर टू अंडरस्टैंड। ओके, तो इससे हम देखते हैं पिक्चर माध्यम से कैसे याद रखेंगे। ये देखो, ये हो गया जेंटाइल। ओके, जेंटल से हमने लिया मेंटल। ये देखो मेंटल हॉस्पिटल का एक सीन है। तो अभी देखो हमने जेंटल से वर्ड लिया, एजुकेशन विदाउट फिलोसॉफी इज ए फेलियर टू अंडरस्टैंड। ओके, फेलियर टू अंडरस्टैंड का वर्ड लिया, तो मेंटल लोगों को फेलियर टू अंडरस्टैंड है, समझना मुश्किल है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हर्बर्ट का देखिए, हर्बर्ट ने कहा है एजुकेशन हैज़ नो टाइम टू मेक हॉलीडे टिल ऑल फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आर वंस फॉर ऑल क्लियर। तो हर्बर्ट ने कहा है एजुकेशन के पास तब तक समय नहीं है, तब तक छुट्टी मनाने का समय नहीं है, जब तक कि सभी दार्शनिक प्रश्न हमेशा के लिए हल नहीं हो जाते। अर्थात देखो,
दर्शन शास्त्र है तो क्वेश्चन है तो एजुकेशन है। ओके, क्योंकि दार्शनिक प्रश्न जो है कौन हल करता है एजुकेशन। तो इसको कैसे याद रखेंगे, हर बट को हम दो वर्ड से स्प्लिट करेंगे, हर वर्ड को हम दो वर्ड से स्प्लिट करेंगे। हर बट से हम करेंगे घर बैठ। ओके, हर बट से हमने किया घर बैठ के क्या करेंगे, हम घर में कब बैठते हैं, हम हॉलीडे में बैठते हैं। और हॉलीडे में बैठ के हम क्या करते हैं, ज़्यादा हॉलीडे हो गया तो क्या करेंगे, टीचर्स हमको होमवर्क देते हैं तो हम क्वेश्चंस को क्लियर अप करते हैं, जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है क्लियर अप करते हैं। ओके, होमवर्क को क्लियर अप करते हैं। तो देखते हैं विजुअल के माध्यम से कैसे याद रखेंगे। ये देखो हर बट, ये हो गया हर बट को हमने दो वर्ड में स्प्लिट कर दिया, हर बट। ओके, हर से लिया घर, बट से लिया बैठ, घर बैठ। तो हमने हर बट का डेफिनेशन लिया है क्या, एजुकेशन नो टाइम टू मेक हॉलीडेज। एजुकेशन से लिया नो टाइम टू मेक हॉलीडे, कब तक, टिल द क्वेश्चंस आर क्लियर अप। ओके, तो यहाँ से हमने दो वर्ड लिया, क्या लिया, हॉलीडे लिया और क्लियर अप लिया। ओके, हॉलीडे लिया, क्लियर अप लिया। तो हॉलीडे में क्या करते हैं हम, हॉलीडे में होमवर्क जितना है सारे के सारे हम क्लियर अप कर देते हैं। तो घर बैठकर क्या करना है, घर बैठकर हॉलीडे में होमवर्क क्लियर अप करना है। तो हर बट से याद आएगा हॉलीडे, हॉलीडे से क्लियर अप याद आएगा। तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन को तब तक छुट्टी नहीं है जब तक कि सारी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन क्लियर अप नहीं हो जाते। ओके फ्रेंड्स, लास्ट है हमारा कॉर्नर का। ओके, कॉर्नर ने क्या कहा है, फिलोसॉफी डायरेक्ट एजुकेशन, फिलोसॉफी एजुकेशन को डायरेक्ट करता है और एजुकेशन भी फिलोसॉफी को डायरेक्ट करता है। ओके, अर्थात फिलोसॉफी डायरेक्ट कर रहा है किसको, एजुकेशन को, एजुकेशन किसको डायरेक्ट कर रहा है, फिलोसॉफी को। ओके, तो हमको याद करना है कॉर्नर से। अच्छा, हम फुटबॉल में देखते हैं कॉर्नर होता है, यहाँ गोलकीपर का रहता है गोल पोस्ट, ये गोल पोस्ट होता है। जब कॉर्नर में क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ मारते हैं। ओके, तो यहाँ से यहाँ क्या किया, सपोज यहाँ एजुकेशन है, यहाँ फिलोसॉफी है, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट किया। ओके, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट किया। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। देखते हैं पिक्चर के माध्यम से, ये देखो ये हो गया कॉर्नर से डायरेक्ट हम कॉर्नर याद करेंगे, फुटबॉल का कॉर्नर। ये देखो कॉर्नर में एजुकेशन है, ये एजुकेशन क्या कर रहा है, फिलोसॉफी को डायरेक्ट कर रहा है। ओके, तो कॉर्नर से हम याद करेंगे डायरेक्ट करना, कौन किसको डायरेक्ट कर रहा है, फिलोसॉफी एजुकेशन को डायरेक्ट कर रहा है, एजुकेशन फिर फिलोसॉफी को डायरेक्ट कर रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों, हमने जो याद किया है अभी उसका समरी देखते हैं। तो ये कोर्स है, ये किस ने कहा है देखते हैं। पहला जो है, एजुकेशन एंड फिलोसॉफी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। कॉइन से क्या याद आएगा, टस करना, टस से क्या याद आएगा, रॉस। ओके, ऐसे याद आ जाएगा। तो दूसरा है, ऑल एजुकेशन क्वेश्चंस आर अल्टीमेट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन, उल्टे पुल्टे क्वेश्चन। कौन पूछता है, जो रस पीने वाला है, उल्टे पुल्टे क्वेश्चन। फिर देखो, ग्रेट फिलोसोफर ग्रेट एजुकेशनलिस्ट होते हैं, ग्रेट फिलोसोफर ग्रेट एजुकेशनलिस्ट। फिलोसोफर और एजुकेशनलिस्ट कौन बन जाता है, क्या पीने वाला बन जाता है, रस पीने वाला। ओके, फिर देखो, एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसॉफी, डायनामिक साइड ऑफ फिलोसॉफी। डायनामिक कौन बन जाता है, जो सुस्त हुआ था और जिसको हमने क्या दे दिया, एडम्स। ओके, आम दे दिया। फिर देखो, एजुकेशन क्या है, लेबोरेटरी है, जहाँ पर फिलोसॉफिकल क्या होता है, फिलोसॉफिकल बिलीफ्स टेस्टेड होते हैं। तो लैब और टेस्ट, लैब में टेस्ट क्या होगा, डीबी टेस्ट होगा, तो जॉन डीवी। ओके, एजुकेशन विदाउट फिलोसॉफी वुड मीन ए फेलियर टू अंडरस्टैंड, इसको याद करो। फेलियर टू अंडरस्टैंड, समझना मुश्किल है, किसको समझना मुश्किल है, मेंटल को समझना मुश्किल है। मेंटल से क्या याद आएगा, जेंटाइल। ओके, एक मिनट, जेंटाइल याद आएगा। ओके, फिर है फिलोसॉफी डायरेक्ट एजुकेशन, एजुकेशन डायरेक्ट फिलोसॉफी। फिलोसॉफी क्या कर रहा है, एजुकेशन को डायरेक्ट कर रहा है, और एजुकेशन क्या कर रहा है, फिलोसॉफी को डायरेक्ट कर रहा है। तो डायरेक्ट करना किससे हमने देखा था, कॉर्नर से। ओके, और लास्ट में है, एजुकेशन हैज़ नो टाइम टू मेक हॉलीडे, हॉलीडे की समय नहीं है, कब तक, जब तक सारे क्वेश्चन क्लियर अप नहीं हो जाते। हॉलीडे कब होता है, हॉलीडे होने से क्या करते हैं, हम घर बैठते हैं, घर। ओके, घर बैठ से कौन याद आएगा, हर बट। ओके, हर बट। तो ऐसे करके हम सारे
फिलोसॉफिकल डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन को हेल्पफुल होगा। ऐसे और भी ट्रिकफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दिस इज एजुकेशन विद डीबी सर, साइनिंग ऑफ।